आध्यात्मिक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रही हैं। यहाँ पर एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो आपके मन में अच्छे विचार लाने में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। प्रारंभिक जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके जन्म से पहले उनके मामा कंस ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया था। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए। गोकुल और वृंदावन में बाल लीलाएं। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने कई चमत्कारी बाल लीलाएं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया जो उन्हें विषपान कराना चाहती थी। एक बार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया जिससे सभी ग्रामवासियों की रक्षा हो सके। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट के समय हमें धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण और कंस। बड़े होने पर कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। यह घटना हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा होती है। महाभारत का समय। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों के प्रति दुविधा थी। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए निभाना चाहिए। यह सिखाता है कि निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। गीता का उपदेश। गीता का उपदेश विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमें अपने मन को नियंत्रित करके अच्छे विचारों को विकसित करना चाहिए। सारांश और सीख। श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे कर्म और नियत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष, धैर्य, साहस और सत्य की मिसाल है। उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा अच्छे विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं जो हमें सकारात्मक विचारों और जीवन की दिशा बदलने में मदद कर सकती हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। गीता उपदेश। यह कहानी महाभारत के युद्ध के समय की है जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में थे। युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा तो वे युद्ध करने से कतराने लगे। उनके मन में शंका और निराशा के विचार आने लगे। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मेरा मन कर्तव्य और संबंधों के बीच फंसा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को जीवन का महान सत्य समझाया जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही यह मरती है। तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है और इस युद्ध में तेरी भूमिका धर्म की स्थापना है। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो आज सामने है उसे कर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे।
श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को उनकी दुविधा से बाहर निकाला और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक और निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करने चाहिए। प्रेरणादायक पहलू। 1. कर्तव्य परायणता। अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। 2. निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से कार्य करने से हमें मन की शांति और सच्ची संतुष्टि मिलती है। 3. आत्मा की अमरता। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है जब हम समझते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। 4. धैर्य और साहस। जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस रखना हमें सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद आज भी हमें सिखाता है कि जीवन में सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इससे हमारे मन में सकारात्मकता आती है और हम जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझ और संभाल सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित है और हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला, हे कृष्ण, मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने विचारों को कैसे सकारात्मक बना सकता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने एक छोटे से गांव की कहानी सुनाई, जहाँ एक किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह भगवान से मिलकर अपनी समस्या का हल पूछेगा। वह भगवान की तपस्या करने लगा और अंततः भगवान प्रकट हुए। किसान ने अपनी समस्या बताई और भगवान ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो और इसे रोज पानी दो। यह बीज तुम्हारे विचारों को बदलने में मदद करेगा। किसान ने भगवान की बात मानी और बीज को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह बीज को पानी देता और उसे देखभाल करता। धीरे धीरे वह बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया। किसान ने देखा कि जैसे जैसे पौधा बढ़ रहा था, उसके मन के नकारात्मक विचार भी धीरे धीरे सकारात्मक विचारों में बदल रहे थे। किसान को समझ में आ गया कि जिस प्रकार उसने उस बीज को पानी देकर उसकी देखभाल की, उसी प्रकार हमें अपने विचारों का भी ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमें उन्हें समय और ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने युवक से कहा, प्रिय भक्त, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए तुम्हें उन्हें समय और ध्यान देना होगा। जैसे किसान ने बीज को पानी दिया, वैसे ही तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हो। हर दिन कुछ समय निकालकर सकारात्मक सोचो, अच्छे कार्य करो और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करो। धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी सकारात्मक हो जाएंगे। युवक ने श्री कृष्ण की बात समझ ली और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने निश्चय किया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए हर दिन प्रयास करेगा। प्रिय मित्र, यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे किसान ने बीज को पानी देकर उसकी देखभाल की, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए समय और ध्यान देना चाहिए। आप भी अपने जीवन में इस प्रेरणा को अपनाएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं।
सदैव याद रखें, आपके भीतर अपार शक्ति है और आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।